शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात भानु प्रतापपुर के दंगल की। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे प्रचार का शोर खत्म हुआ और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी रैली की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम दाव आजमा रहे हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर का चुनाव अब होने जा रहा है। डोर टू डोर प्रचार जो है अब उसमें लगे हैं सभी नेता। रमन सिंह ने प्रचार प्रसार किया, तो वहीं भूपेश बघेल ने भी प्रचार प्रसार किया। 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, वोट डाले जाएंगे, उसी को लेकर तैयारियां हैं। प्रचार अब थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू हो चुका है और उसी में सभी नेता लगे हुए हैं। चूंकि 5 दिसंबर को उपचुनाव है, समय कम बचा है और अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार हो पाएगा, उसी में नेता लगे हुए हैं। बता दें आपको, भूपेश बघेल ने पूरी ताकत झोंक रखी है, साथ ही साथ रैलियां भी हुई और प्रचार प्रसार भी हुआ कांग्रेस द्वारा। तो वहीं बीजेपी द्वारा भी प्रचार प्रसार खूब किया गया। रमन सिंह ने प्रचार प्रसार किया। 2 तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से रमन सिंह भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि कैसे आम जनता को संबोधित करें। ये सब हो चुका है, प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है, जिसमें नेतागण लगे हुए हैं। 5 दिसंबर को, बता दें आपको, 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं, वोट डाले जाएंगे और उसी को लेकर के प्रचार प्रसार खूब हुआ, खूब बयानबाजियां भी हुई, सियासत भी गरमाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शुक्ल, डिप्टी एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, डोर टू डोर कैंपेन अब शुरू हो चुका है, प्रचार प्रसार का दौर अब थम चुका है। आखिर कितनी और ज्यादा जोर, कितना पार्टियां अभी भी लगा रही हैं डोर टू डोर कैंपेन में? बिल्कुल, देखिए 3 बजे जो चुनावी शोर था वो थम गया है और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और अपने जो लोग हैं या वोटर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेक्स की घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर 5 तारीख को वोटिंग होनी है। हम चारामा में खड़े हुए तो इस वक्त, और चारामा की बात करें, ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर में वोटर यहाँ पर मौजूद है। लगभग 2 लाख वोटर पूरे भानु प्रतापपुर में है। 97,000 के लगभग महिला वोटर और 92,000 से कुछ ज्यादा पुरुष वोटर हैं। तो महिला डोमिनेटिंग सीट है कांग्रेस के पास, इसीलिए महिला यहाँ पर कैंडिडेट भी है। भाजपा के पास ब्रह्मानंद के रूप में पुराने विधायक हैं जो कि पहले भी यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं, तो भाजपा ने उन पर दांव लगाया है। एक आदिवासी जो समुदाय, उनकी तरफ से अकबर कुर्राम वोटर है। तो सभी ने जो रैलियां करनी थी, उनके दिग्गज नेताओं को रैली करनी थी, वो अब थम चुकी है। अब डोर टू डोर जा रहे हैं। बाहरी जितने समर्थक थे वो यहाँ से जिले की सीमा से बाहर जा चुके हैं। तो जो कैंडिडेट हैं वो अपने यहाँ जो स्थानीय जो वोटर हैं या स्थानीय समर्थक हैं उनके पास जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। मुद्दों की बात करें, मुद्दे जो छोटे मोटे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस उपचुनाव में बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाए। जैसे कि हमने लोगों से बात की थी, कुछ लोगों को खेल मैदान चाहिए था, कुछ को रोजगार चाहिए था, कुछ को कॉलेज चाहिए था, सड़क, बिजली जैसी तमाम चीजें थी
लेकिन उन पर सबसे ज्यादा जो अगर हावी रहा है तो आरक्षण का मुद्दा हावी रहा, या फिर ब्रह्मानंद नेताम पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया। ये दो मुद्दे पूरे चुनावी प्रचार में छाए रहे हैं और जो जनता को अपनी तरफ कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कन्विंस कर पाएगा, वो यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा, ये साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं मुस्तैदी से, अपनी अपनी पोजीशन वो संभाल रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ इलाका सेंसिटिव है, नक्सल प्रभावित दुर्कुंदल जैसे इलाके हैं, इसलिए वहां पर तैनात कर दी गई है फोर्स। और क्योंकि नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह भी चल रहा है, इसलिए खास एहतियात यहां पर बरता जा रहा है। बहरहाल वोटर पूरी तरह तैयार है, लेकिन खास बात यह है कि वोटर साइलेंट भी हैं। वोटर्स के पास आप जाइए तो बहुत ज्यादा खुलकर वो नहीं बता रहे हैं कि किस पक्ष में वो जा सकते हैं या कौन से मुद्दे उनको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए साइलेंट वोटर है और 5 तारीख को वो अपनी बात रखेंगे ईवीएम के जरिए, और 8 को जब खुलेगा ईवीएम का जो सील टूटेगी और सामने रिजल्ट आएगा, तभी कुछ कहना यहाँ पर सही होगा कि किसकी ओर झुकाव ज्यादा है। दावे फिलहाल दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी तरह कर रहे हैं। आखिरी सभा जो यहाँ पर थी, आज के दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर की थी, एक सभा थी, एक रोड शो उनका था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी रोड शो यहाँ पर था। तो पूरी ताकत दोनों ही दलों ने यहाँ पर झोंकी है। जी अभिषेक, यहाँ पे कई सारे मुद्दे हमने देखे, बयानबाजी हुई, सियासत हुई, कई सारे मुद्दों को लेकर बयानबाजी होती रही, पर यहाँ पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक तो महिला फैक्टर की हम बात करें, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि महिला वोटर बहुत ज्यादा है, तो एक तो महिला प्रत्याशी हो गई, और दूसरी तरफ से इमोशनल कार्ड तो है ही है, साथ ही साथ जेसीसीजे ने जो सपोर्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। और आरक्षण एक और ऐड हो गया आज, उस उपचुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा जो ऐड हुआ है, तो कुल मिलाकर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी, कांग्रेस का दावा तो कम से कम यही है कि उसका पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन भाजपा के भी अपने तर्क यहाँ पर है। आरक्षण का जिक्र बार बार भाजपा कर रही है और उसका कहना है कि बरगलाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जो आरक्षण विधेयक कल पास किया है, उससे भी आदिवासियों तक पहुंचा रही है और कहना है कि मात्र 4 साल में हमने आदिवासियों के लिए काफी काम किया और आरक्षण पर भी हम मुस्तैद हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधेयक पारित करने तक। तो मैंने कहा भी तो जैसे कि कौन ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच पाता है और उनको कन्विंस कर पाता है, अपनी बात समझा पाता है, उसका पलड़ा भारी यहाँ पर होगा। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर जारी सियासी घमासान के बीच राज्यपाल की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके सोमवार को विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल ने खुद इसकी जानकारी दी। दरअसल राज्य सरकार ने कुल 76% आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक लाया है, जिस पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो राज्यपाल ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। बता दें आपको, विधि विशेषज्ञों से पहले वो राय लेंगी, उसके बाद ही हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल ने ये जानकारी खुद दी है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सवाल उठ रहे हैं और उसी को लेकर के बड़ी जानकारी राज्यपाल द्वारा दी गई है। विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी के सांसद और विधायक ने मार्च निकालकर ज्ञापन दिया। बीजेपी जनजातीय मोर्चे ने पूरे 2 महीने तक सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार इस बिल को लाने को मजबूर। हालांकि बिल लाने में सरकार ने जल्दबाजी की। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस हार की कगार पर खड़ी है, इसीलिए आरक्षण बिल लाया गया है। और 2 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एसटी, एससी, ओबीसी और जो हमारे गरीब वर्ग के सामान्य वर्ग लोग हैं, उनके लिए जो बिल लाया गया, मैं समझता हूं
कि ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया, बिना तैयारी के लाया गया। और भूपेश सरकार की जो मंशा है वो आरक्षण देना कम है, राजनीति करना ज्यादा है। कल भी हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को इंगित किया था, पूरे जोर शोर से उठाया था कि बिलासपुर उच्च न्यायालय का फैसला 19 सितंबर को आता है। पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 2 महीने 10 दिन तक ये सरकार किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। और जब भानु प्रतापपुर का उपचुनाव घोषित हुआ, उसके बाद इस सरकार ने तय किया कि हम 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी आरक्षण पर संशोधन बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासी बवाल जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर सीएम ने कहा कि बीजेपी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। विशेष सत्र को उपचुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आरक्षण संशोधन बिल के पास होने को मिल का पत्थर बताया है। सीएम ने कहा कि कल ही फाइनल राज्यपाल को भेज दिया गया, अब देखना होगा कि वो कब तक इस पर हस्ताक्षर करती हैं। देखिए, मानसिक दिवालियापन है। एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल, वो मील का पत्थर है। हमने प्रस्ताव कर दिया। वो देखिए, कल विधानसभा के 17 अवसान के बाद हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं। जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए, सत्र बुलाए, सत्र आहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, 1729 पारित हुआ और उसको राजभवन भेज दिए। अब राजभवन से कब हस्ताक्षर को आ गया वो देखने की बात है। आरक्षण पर संशोधन विधेयक पारित होने के बाद हर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर और बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर आरक्षण पर संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जश्न मनाया और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ बालोद में भी जिला कांग्रेस भवन पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन पर बवाल जारी है। कवर्धा में जेसीसी-जे कार्यकर्ताओं ने आरक्षण संशोधन विधेयक की प्रतियां को जलाकर विरोध जताया। जेसीसी-जे ने अनुसूचित वर्ग और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कम करने पर विरोध जताया। नए प्रावधानों के मुताबिक आदिवासी वर्ग को 32%, ओबीसी को 27%, अनुसूचित वर्ग को 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 4% आरक्षण दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ठगने की काम कर रही है। जिस तरीके से अनुसूचित जाति के 3% और गरीब वर्ग के 6% आरक्षण की कटौती की है, इन्होंने विधेयक लागू किया है, उसका हम विरोध करते हैं। हम जोगी कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति। कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में युवती की हत्या हुई है। महाराष्ट्र में कोरबा की युवती की हत्या हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में वारदात हुई। मृतका के पास कागज के टुकड़े मिले हैं। युवती के बुधवारी निवासी होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए कोरबा पहुंची। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पिछले 5 सालों से नक्सली सक्रिय थे। पूना नरकोम अभियान पुनर्वास नीति से ये प्रभावित हुए। सभी लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। सभी लोगों को अब पुनर्वास नीति का लाभ मिल सकेगा। बीजापुर के पोमरा के जंगलों में बीते दिनों सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। अब मुठभेड़ वाली जगह से नक्सलियों के जो हथियार मिले हैं उससे सुरक्षा बलों के कान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ऑटोमेटिक कार्बाइन कैलिबर 30M राइफल मिले हैं, जिसे अमेरिकी सेना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया था। इस हथियार की मारक क्षमता 300 गज बताई जा रही है, जिससे एक साथ 15 से 20 राउंड फायर किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इतने घातक हथियार नक्सलियों तक किस माध्यम से पहुंच रहे हैं। बहरामगढ़ ब्लॉक के अंतर पोमरा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के कुछ दिन पहले मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 4 जो नक्सली हैं वो मारे गए थे, जिसमें पुलिस जो आला अधिकारी हैं बस्तर आईजी उन्होंने भी पुष्टि की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें से जो हथियार बरामद हुए वो चौंकाने वाली बात सामने बाहर निकल के आ रही है। बीजापुर एसपी आंजनेय वासना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, जो हथियार है वो बरामद हुए हैं, उसका क्या कनेक्शन था जो कि विदेशी कनेक्शन बताई जा रही है? जी, 26 नवंबर को मिरतुर थाना में पोमरा के जंगल में एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमें 4 नक्सलियों के शव मिले और 4 हथियार भी मिले हैं। इसमें से एक जो हथियार है M1 कार्बाइन है, जो कि यूएस में निर्मित है। इसको आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि विदेश में निर्मित है तो कनेक्टिविटी जो नक्सलियों की वो शहरी तक पहुंच गई है उतने लंबे? इन सब मामलों में हम विस्तृत जांच कर रहे हैं। ये हथियार काफ़ी पुराना है, तो किसी न किसी अन्य स्रोत से उनको मिला होगा, तो ये विवेचना का विषय है। जिस प्रकार से हमें कुछ और तो बता दें आपको, बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं नक्सलियों के पास। आखिर ये खतरनाक हथियार कैसे पहुंचे हैं, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। पोमरा जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। अमेरिका में बने हथियार मिलने से अब सनसनी फैल चुकी है। नक्सलियों के पास आखिर ये खतरनाक हथियार कहां से पहुंचे, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, क्या है आखिर पूरा मामला, बताइए। पहले बहरामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत पोमरा के जंगल में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में लगातार जो 4 नक्सली हैं उनको पुलिस ने मार गिराया था। मार गिराने के बाद वहां पे जिस तरीके से सामग्री उनकी जो बड़ी तादाद में जो मौजूद थी, वो उस मौजूद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वेपन्स हैं वो वहां से बरामद हुए थे। वेपन्स बरामद होने के पश्चात आईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि की थी कि 4 नक्सली मारे गए हैं। लेकिन अब पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने बड़ा खुलासा ये किया है, जो 4 नक्सली मारे गए थे वहां पे जो वेपन्स बरामद हुए थे उसमें से एक वेपन्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक कार्बाइन कैलिबर 30M1 राइफल है, जो कि यूएस सोल्जर्स ने इसको बरामद किया है, जो कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार होता है इसका जो इस्तेमाल की जाती है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इस तरीके के जो वेपन्स हैं ये हाईटेक वेपन्स माने जाते हैं, जो कि यूएस यानी विदेश में जो इसका जो कनेक्टिविटी वो देखी जाती है। ऐसे पहली जो वेपन्स है जो पुलिस को बीजापुर जिले में मिली। इससे पहले भी बस्तर में अगर देखा जाए तो नारायणपुर पे एक वेपन्स मिला था पहले दशक की अगर बात की जाए तो। लेकिन अब जो वेपन्स ये मिलने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता वो बढ़ गई है। पुलिस अपनी बाकी चिंता की तो बात है, आखिर इतने खतरनाक हथियार आए कहां से, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भरत। छत्तीसगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से नागपुर तक 415 किलोमीटर की दूरी के लिए रेलवे वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे सकता है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई जिसे रेलवे के अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने जो बयान दिया है उससे उम्मीद की किरण भी जगी है कि उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव तो भेजा गया है। अगर इसकी स्वीकृति मिलती है तो आगे वंदे भारत के परिचालन का कार्य शुरू हो जाएगा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आरक्षण